हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे तंत्र की शक्ति क्या होती है, मंत्र की शक्ति क्या होती है, दाव पेच की शक्ति क्या होती है, छल कपट की शक्ति क्या होती है, चाल प्रपंच की शक्ति क्या होती है, मोह माया की शक्ति क्या होती है। हम सब ये जानते हैं कि तंत्र की शक्ति शिव शक्ति के अधिकृत है और मंत्र की शक्ति ब्रह्मा और सरस्वती जी के अधिकृत है। और बाकी इधर जो जितने भी सारी शक्तियाँ हैं, दाव पेंच की शक्ति, मोह माया की शक्ति, छल कपट की शक्ति, चाल प्रपंच की शक्ति, ये सब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के अधिकृत हैं। मोह माया हम जानते हैं कि पैसा, वैभव, ऐश्वर्य के कारण प्रकट होता है, इसलिए यह लक्ष्मी नारायण के अधिकृत है। दाव पेच हम ये जानते हैं कि कौन सा दाव लगाने से हम फायदे में रहेंगे और कौन से दाव लगाने से हम नुकसान में जाएंगे। इस चीज़ के ज्ञान को भी हम इसी कैटेगरी में रखते हैं कि यह भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ही अधिकृत है। चाल प्रपंच और छल कपट यह दोनों ही मोह माया और दाव पेच से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के कैटेगरी में रखा जाता है। अब बात करते हैं तंत्र की शक्ति और मंत्र की शक्ति। यह दोनों ही शक्ति असामान्य है। बाकी जितने भी चार शक्ति थी वो सामान्य शक्तियाँ थी जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन तंत्र की शक्ति और मंत्र की शक्ति ये दोनों असामान्य विद्याएं हैं। तंत्र की शक्ति दोस्तों किसी को भी प्रकाश को छीन सकता है और मंत्र की शक्ति प्रकाश ग्रहण करता है। तंत्र की शक्ति हम अपने पर नहीं दूसरों पर प्रयोग करते हैं और मंत्र की शक्ति हम खुद के लिए स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। तंत्र की शक्ति में नकारात्मक चीज़ें होती हैं, नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग होता है। इसे नकारात्मक उद्देश्य के लिए और सकारात्मक उद्देश्य के लिए, दोनों ही उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। और मंत्र की शक्ति सिर्फ सकारात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह पाने के बाद इंसान किसी को भी हरा सकता है। तो इसका भी नकारात्मक प्रयोग हो सकता है, मंत्र की शक्ति का भी नकारात्मक प्रयोग हो सकता है। जय हिंद।